Good morning, students. I am Preeti Sharma from Adarsh Bal Niketan Senior Secondary School, Jhunjhunu, your SST teacher. Today we are going to start our chapter number 2 in our Rajasthan book, History of Rajasthan. Second chapter निकाल लीजिए, पेज नंबर 6. इससे पहले जो हमारा चैप्टर था वो हमारे राजस्थान को लेकर था। राजस्थान में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, राजस्थान की लोकेशन क्या है, किस एरिया में जो है वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स लोकेटेड है, कितने डिस्ट्रिक्ट्स होते हैं, नेबरिंग स्टेट कौन कौन से हैं, नेबरिंग डिस्ट्रिक्ट कौन सी है। तो इन सब चीजों के बारे में हमने क्लियरली देख लिया है। आज का जो हमारा चैप्टर है उसको हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे पुराने राजस्थान को बताता है कि राजस्थान जो है वो पहले कैसा था। A student of Chittorgarh district small village Bhatoli was looking at Rajasthan map कि एक चित्तौड़गढ़ के डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से, चित्तौड़गढ़ डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव से जिसका नाम था भटोली, वहां का एक स्टूडेंट वो राजस्थान के मैप को बहुत अच्छे से देख रहा था, हंग ऑन द वॉल, कि वो मैप जो कि दीवार के ऊपर लगा हुआ था उस मैप को वो बहुत अच्छे से देख रहा था। He asked a question to his teacher. उसने अपने टीचर से क्वेश्चन पूछा, सर इफ द नेम ऑफ आवर स्टेट इज राजस्थान देन व्हाई इट इज कॉल्ड मेवाड़, कि हमारे स्टेट का नाम राजस्थान है तो इसे मेवाड़ क्यों कहा जाता है। My maternal uncle lives in जोधपुर and he says he lives in मारवाड़, कि मेरे जो मैटरनल अंकल हैं उनका कहना है कि उनके जो अंकल हैं वो जोधपुर रहते हैं और वो अपने आप को ये बताते हैं कि मैं मारवाड़ में रहता हूँ। Why it is so, ऐसा क्यों है। टीचर सेड, टीचर ने क्या कहा, These मेवाड़ एंड मारवाड़ आर द एंशियंट नेम्स ऑफ अवर रीजन। ये जो मेवाड़, मारवाड़, शेखावाटी, ये जो नाम आप सुनते हो ये पुराने नाम है राजस्थान के। राजस्थान वॉज नॉट द सेम पॉलिटिकल यूनिट इन द ओल्डन टाइम्स। पुराने समय में राजस्थान जो है वो जैसा आज हमें दिख रहा है इन नामों के साथ में, ऐसा पहले नहीं था। As we see today, in ancient times, Rajasthan was divided into different जनपद and territories. पुराने समय में ये जो राजस्थान का मैप आज हम देख रहे हैं इस अलग अलग नाम के साथ, जिनके अलग अलग डिस्ट्रिक्ट के नाम दिए गए हैं, पुराने समय में ऐसा नहीं था, बल्कि ये अलग अलग जनपदों में डिवाइडेड था, जनपद्स में डिवाइडेड था अपनी अपनी टेरिटरी के साथ। These janpads and territories were known by the name of geographical place or by the name of the castes residing there. ये जो नाम जनपद के जो नाम थे वो किस बेसिस पर दिए हुए थे, या तो उसका ज्योग्राफिकल फीचर वैसा है उस बेसिस पर उसका नाम रख दिया कि जहां पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, बहुत सर्दी पड़ रही है, बहुत गर्मी पड़ रही है, उस रीजन के अकॉर्डिंग वहां का नाम रख दिया गया, और या फिर वहां पर उस कास्ट के लोग जो है वो सबसे ज्यादा प्रेजेंट है इसीलिए उसका नाम ऐसा रख दिया गया। तो कास्ट और ज्योग्राफिकल फीचर के बेसिस पर ही उसका नाम जो है वो डिसाइड किया जाता था। जैसे कि जंगल, मारू, अर्जुनयन, शिवी, मेवाड़, हदौती, ये अलग अलग नाम जो है वो कास्ट और रीजन के बेसिस पर डिसाइडेड किया जाता था। जैसा कि आप मैप के अंदर देख सकते हैं, आपके बुक के अंदर पेज नंबर 6 पर जो मैप दिया गया है, ठीक है। इन एंशियंट इंडिया आर्यंस मर्ज स्मॉल टाउन्स एंड बिल्ट देयर रिस्पेक्टिव स्टेट्स एंड जनपद्स, कि एंशियंट टाइम में ये जो आर्यंस थे, है ना, आर्यंस जो थे उन लोगों ने मर्ज कर दिया, छोटे छोटे जो टाउन्स बने हुए थे उन सबको क्या कर दिया गया, एक कर दिया गया, ताकि एक स्टेट जो है उसको बनाया जा सके, एक जनपद बनाया जा सके। Many janpads of Rajasthan are mentioned in महाभारत and संहिता टेक्स्ट। बहुत से राजस्थान के जो जनपद है जिनका डिस्क्राइब किया गया है किसमें, महाभारत में, और कुछ जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं उनमें इनका डिस्क्रिप्शन जो है वो हमें देखने को मिलता है। जैसे कि सबसे पहला आता है आपका मारू। ये क्या है, जैसे अभी अपन डिस्ट्रिक्ट पढ़ते हैं ना राजस्थान में, वैसे ही पहले ये प्लेसेस के नाम थे राजस्थान में। तो एक प्लेस था जिसका नाम था मारू।
मारू रीजन इज मेंशन इन ऑल अवर माइथोलॉजिकल बुक्स। मारू जो है वो ज्यादातर हमारी सभी धार्मिक किताबों में मिलेगी, जैसे कि रामायण है, चरक संहिता है, महाभारत है, विराट संहिता है। उसके साथ साथ इंक्लूडिंग ऋग्वेदा में भी हमें मारू के बारे में पढ़ने को मिलेगा। मारू रीजन वॉज अर्ली डेमोक्रेसी ऑफ आर्यन। मारू रीजन जो है वो पुराने समय में अर्ली डेमोक्रेसी ऑफ आर्यंस, यानी कि पुराने समय में आर्यंस यहाँ रूल करते थे। इन विच सम पार्ट्स ऑफ मॉडर्न, जो कि आज के टाइम पर हमारे कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं वो मारू रीजन में आते हैं। आप साथ साथ राजस्थान का मैप भी निकाल लो। राजस्थान का जो मैप दिया गया आपका पेज नंबर 2 पे, इसमें आप टिक करते जाओ और उस पे मारू रीजन लिखते जाओ पेंसिल से, ताकि आपको पता चलेगा कि ये मारू रीजन्स थे। कौन कौन से? बीकानेर, नागौर, चूरू, गंगानगर, जैसलमेर एंड बाड़मेर। ये रीजन जो है वो आपका मारू रीजन कहलाता था। ठीक है, मीन्स आपका कौन सा रीजन हो गया? जो कि पाकिस्तान की तरफ आ रहा है, पाकिस्तान के जो बॉर्डर को टच कर रहा है, इस रीजन को। ठीक है, ये कौन से रीजन कहलाते थे? मारू रीजन कहलाते थे। ओवर द टाइम विथ फ्यू डेवलपमेंट, कुरु, भद्र और जंगल नेम जनपद वर फॉर्म्ड इन दिस रीजन। यानी कि जैसे जैसे टाइम जो है वो समय जो है वो बीतता गया, कुछ नए डेवलपमेंट्स हुए और उसमें कुरु, भद्र और जंगल नाम जो है वो जनपद में इंक्लूड किया गया। ठीक है, अलग अलग रीजन में अलग अलग टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग मारू जो है उसका नाम कभी कुरु रखा गया, भद्र है, जंगल है, ये अलग अलग नाम डिस्क्राइब किए गए। जैसे कि उसमें सबसे पहला आता है जंगल। जंगल नाम जो है मॉडर्न बीकानेर, जो कि आज के समय में कौन कौन सा रीजन आता है? ये बीकानेर है, नागौर है, जोधपुर है, जो कि इस जनपद में आते हैं। इट्स कैपिटल वॉज अछित्रपुर। इसका कैपिटल था अछित्रपुर। वी कैन परसीव इट फ्रॉम मॉडर्न, जो कि हमें आज के नागौर से मिलता है, जो कि आज के नागौर को कैपिटल बनाया गया था। अकॉर्डिंग टू माइथोलॉजिकल सेइंग, बलराम एंड कृष्ण ऑफ यादव डायनेस्टी पास दिस रीजन। यानी कि जो हमारी धार्मिक किताबें हैं उनसे हमें ये पता चलता है कि बलराम और कृष्ण जो थे वो लोग यहाँ से गुजरे थे, यहाँ से होकर गए थे। When they were going to द्वारिका, जब वो द्वारिका जा रहे थे तब वो यहाँ से होकर गए थे। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका मत्स्य। दिस जनपद इज मेंशन इन ऋग्वेद। मत्स्य के बारे में ऋग्वेद में बताया गया है। ड्यूरिंग महाभारत द कैपिटल ऑफ मत्स्य जनपद वॉज विराट नगर, बैराट। ठीक है, महाभारत के टाइम पर जो मत्स्य जनपद था इसका कैपिटल जो था वो कौन सा था? विराट नगर, बैराट। दिस जनपद वॉज लोकेटेड, ये जनपद जो है वो कहां से कहां तक है? अलवर और जयपुर के बीच में। This place is also mentioned by Chinese traveler Yuan। इसको अंडरलाइन कर लो कि इस प्लेस के बारे में जो चाइनीज ट्रैवलर थे युवान, उन्होंने भी अपनी बुक के अंदर इन चीजों को मेंशन किया है। ठीक है, नेक्स्ट आता है आपका शूरसेन। ये अलग अलग नाम है किसके? राजस्थान के प्लेसेस के। तो नेक्स्ट जो नाम है आपका वो है शूरसेन। द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ भरतपुर, जो कि हमारे राजस्थान के कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट को कवर करता है? वो है आपका भरतपुर, धौलपुर, करौली ऑफ राजस्थान वॉज इंक्लूडेड इन दिस जनपद। इस जनपद के इन डिस्ट्रिक्ट्स को कवर करता है। इन सब की जो कैपिटल थी वो कौन सी थी? मथुरा। द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, इन जनपद की कैपिटल थी आपकी मथुरा। In 4th century BC, Greek writer had mentioned Sursen or Sorsen during the period of Alexander। इसको अंडरलाइन कर लो कि 4th सेंचुरी बीसी के अंदर एक ग्रीक राइटर, ग्रीक का एक राइटर था, उन्होंने इस चीज को मेंशन किया है, इस नाम को मेंशन किया है अपनी बुक के अंदर राइटिंग्स में, शूरसेन और सौरसेन के नाम से अपने टाइम पर। और वो टाइम था अलेक्जेंडर जब रूल कर रहे थे उस समय। शूरसेन किंगडम इज ऑल्सो मेंशन इन बयाना प्रशस्ति। शूरसेन जो है वो बयाना प्रशस्ति में भी मेंशन किया गया है। आफ्टर द अटैक ऑफ अलेक्जेंडर, सम कास्ट फ्रॉम पंजाब एंड टाक
eager to keep their freedom and came and settled in राजस्थान। अलेक्जेंडर के अटैक के बाद में यहाँ पर राजस्थान के अंदर मतलब कि कुछ कास्ट अदर कास्ट के जो लोग हैं जो कि पंजाब से आए थे, उन्हें फ्रीडम के लिए कहीं ना कहीं सेटल्ड होना था और वो राजस्थान में आकर सेटल हुए। उनके साथ साथ कौन कौन थे? मालव, शिवी, अर्जुनयन, ये अदर कास्ट के लोग थे। वर फेमस फॉर देयर करेज एंड कैवलरी, यानी कि जो कि अपने फेमस थे किस चीज के लिए? अपनी बहादुरी के लिए, अपनी चतुराई के लिए बहुत ज्यादा फेमस थे ये अदर कास्ट के पर्सन्स। ओके, नेक्स्ट आता है आपका शिवी। शिवी कास्ट एस्टेब्लिश्ड हेगेमनी इन ईस्ट, वेस्ट एंड नॉर्थ डिविजनल रीजन ऑफ मॉडर्न उदयपुर। शिवी कास्ट के जो लोग थे वो उदयपुर के ईस्ट, वेस्ट और नॉर्दर्न पार्ट में कुछ रीजन में ये पाए जाते थे। Hence it is recognized by the name of शिवी जनपद, यानी कि इस रीजन को शिवी जनपद के नाम से जाना जाता था। द कैपिटल ऑफ दिस जनपद, इस जनपद का कैपिटल जो था वो क्या था? मजमिका और मध्यमिका। इट रिमेन्स और फाउंड इन विलेज नेम नागरी नियर चित्तौड़गढ़, यानी कि चित्तौड़गढ़ के पास में एक विलेज है जिसके नाम पर इसे ये रखा गया, मध्यमिका और मजमिका नाम जो है वो दिया गया है। नेक्स्ट देखो, दिस टेरेन इज ऑल्सो कॉल्ड मेदपात, मेवाड़ और प्रागवात, यानी कि ये जो रीजन है इसे मेघपात या प्रागवात भी कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका, वो है अर्जुनयन। अर्जुनयन ऑफ भरतपुर, अलवर रीजन वर फेमस फॉर देयर विक्ट्रीज। अर्जुनयन भरतपुर के अलवर रीजन को जो कवर करता है, जो जहां पर हमारे राजस्थान का अलवर डिस्ट्रिक्ट आता है, वहां पर वो लोग फेमस थे किस चीज के लिए? विक्ट्री के लिए, जीत के लिए। सो अर्जुनयन टुगेदर विथ मालवास डिफीटेड फॉरेन छत्रपत, चीफ ऑफ प्रोविंसेस इन्वेडर। अर्जुनयन और उनके साथ साथ जो मालवास थे वो लोग फेमस थे किसके लिए? जो फॉरेन छत्रपत, जो कि जो फॉरेन इन्वेडर्स होते थे उनसे, जो फॉरेन से मतलब कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, जो वहां उनके ऊपर अटैक किया जा रहा है, उन पे जीत हासिल करने वाले जो लोग थे वो अर्जुनयंस कहलाते थे। नेक्स्ट है आपका मालव। द सेंटर ऑफ पावर ऑफ मालवास वाज अ टाउन नियर जयपुर, कि ये जो मालवास है ये है आपका एक छोटा टाउन जयपुर के पास में, जो कि आज के टाइम पर टोंक डिस्ट्रिक्ट में है। ओवर द पीरियड दे एक्सटेंडेड टू अजमेर, धीरे धीरे अकॉर्डिंग टू द चेंज ऑफ टाइम धीरे धीरे टोंक से ये अजमेर की तरफ बढ़े। टोंक एंड मेवाड़ रीजन, टोंक और अजमेर मेवाड़ रीजन को ये कवर करते हैं। द रीजन ऑफ टोंक, प्रतापगढ़, झालावाड़ कम्स अंडर मालवदेश। मालवदेश के अंदर कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आते हैं राजस्थान के? वो आते हैं आपके टोंक, प्रतापगढ़ और झालावाड़। The Yupa inscription of conquest of the Malwas is situated at Nandasa, भीलवाड़। यूपा इंस्क्रिप्शन जिसमें उनकी कहानियों के बारे में बताया गया है कि कैसे उन्होंने अलग अलग बैटल्स जो है वो फॉट किए हैं, इस इंस्क्रिप्शंस को हम देख सकते हैं कहाँ? नंदासा, भीलवाड़ा के अंदर। नेक्स्ट है आपका योधे। योधे द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ राजस्थान, योधे जो था वो राजस्थान का नॉर्थ पार्ट था। एंड वॉज ए स्ट्रॉन्ग रिपब्लिक ट्राइब, यहाँ पर रिपब्लिक ट्राइब जो कि फ्रीली वहां पर रह सकते हैं। प्रोबेबली योधे डिस्ट्रक्टेड कुशान पावर इन नॉर्दर्न राजस्थान, योधे जो थे वो राजस्थान के नॉर्दर्न पार्ट में जो कुशान थे, कुशान भी एक ट्राइब, उन लोगों को हराने के बाद में इन लोगों का जो है रूल वहां पर एस्टेब्लिश हुआ। These republic system remained in their respective region till Gupta period, और उनका ये रिपब्लिक सिस्टम जो है वो कब तक चला? गुप्ताज के आने से पहले तक। It seemed as if Gupta ruler maintained these in the semi-dependent form, but after 5th century Hun invasion destroyed the order of republic जनपद of these place, कि यहाँ पर 5th सेंचुरी के अंदर जब हुन्स आए, हुन्स भी क्या थे? एक ट्राइब थे, और हुन्स के आने के बाद में यहाँ पर इनका रूल जो था वो खत्म हो गया।
destroyed the order of republic janpad of these place. The destruction of these place is mentioned in the text name Brihad Samhita. और यहाँ पर इस प्लेस का जो भी मतलब कि डिस्ट्रक्शन हुआ है, कोई भी नुकसान हुआ है या किसी भी तरह की कोई तोड़फोड़ हुई है, तो उन सब के बारे में मेंशन किया गया है एक बुक के अंदर जिसका नाम है बृहद संहिता। आफ्टरवर्ड्स, इसके बाद में, these जनपद्स हैव बीन नोन बाय अदर नेम्स। ये जो जनपद थे, कौन से योद्धे, ये जो जनपद थे इनको अलग अलग नाम से बुलाया जाने लगा। जैसे कि अलग अलग बाउंड्रीज पर, रीजन में उन्हें कहीं पर मेवाड़, वागाड़, हदौती, ढूंढाद और मेवात के नाम से बुलाया जाता था। अब नेक्स्ट आता है आपका मेवाड़। एंशियंट नेम ऑफ शिवी जनपद। शिवी जनपद का पुराना नाम क्या था? मेवाड़ था। मॉडर्न, जो कि आज के समय में कहाँ आता है, ये डिस्ट्रिक्ट में उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, वर इन द रीजन ऑफ मेवाड़, जो कि मेवाड़ रीजन कहलाते हैं। मैप के अंदर देख लेना आपका मेवाड़ रीजन कौन कौन सा है। गुहिल सिसोदिया डायनेस्टी रूल्ड दिस रीजन। यहाँ पर गुहिल सिसोदिया डायनेस्टीज ने रूल किया था। कब से 7th सेंचुरी से टू द फॉर्मेशन ऑफ मॉडर्न राजस्थान। और कब तक? जब तक कि नया राजस्थान नहीं बन गया। ओवर द टाइम नागदा, आहार, कल्याणपुर, चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, चावांड, उदयपुर एक्सेट्रा रीनेम द कैपिटल ऑफ मेवाड़। यानी कि अलग अलग नाम से मेवाड़ को अलग अलग कैपिटल के नाम पर, अलग अलग कैपिटल, अलग अलग टाइम पीरियड पर अलग अलग कैपिटल जो थे वो उसके बनाए गए। एंड द डायलेक्ट ऑफ दिस प्लेस इज मेवाड़ी। यहाँ की जो भाषा थी, बोली थी, वो मेवाड़ी बोली थी। नेक्स्ट है आपका वागड़। वागड़, वागड़ जो है ये 2 रीजन्स आर नोन बाय द नेम ऑफ वागड़। वागड़ जो है वो 2 रीजन कहलाते हैं। कौन कौन से? एक तो आता है आपका डूंगरपुर और दूसरा आता है आपका बांसवाड़ा। एंड सेकेंड नाहर, नोहर, भादरा एंड रीजन ऑफ कनाना नियर पिलानी। ठीक है, ये 2 रीजन कहलाते हैं जहां पर वागड़ रीजन, वागड़ जो है वो नाम यूज किया जाता है उन प्लेसेस के लिए। बट मेनली टेरेन ऑफ डूंगरपुर, बांसवाड़ा ऑफ साउथ राजस्थान इज कॉल्ड वागत और वागड़। की जो साउदर्न राजस्थान का जो सबसे साउदर्न पार्ट है, नीचे का जो पार्ट है, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उन प्लेसेस को ही वागड़ कहा जाता है। यहाँ की जो लोकल बोली है वो है आपकी वागड़ी। नेक्स्ट आता है आपका मारवाड़। Over the period, ancient Maru region had been called मारवाड़। कि मारू रीजन जो हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में पढ़ा है, उन्हीं को ही क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। जहां पर रूल किया था गुर्जर प्रतिहार ने 7th सेंचुरी से लेकर ऑन इट्स मंडोर जोधपुर रीजन। लेटर ऑन रणथोड़ डायनेस्टी एस्टेब्लिश देयर हेगेमोनी ऑन दिस रीजन। उसके बाद में राठौड़ डायनेस्टी जो है वो यहाँ पर, उन्होंने ही सुप्रीमेसी यहाँ पर रूल किया। नेक्स्ट आता है आपका हड़ौती रीजन। तो देखो ये जो अलग अलग रीजन के बारे में हम पढ़ रहे हैं उसका एक मैप भी दिया गया है नीचे पेज नंबर 9 के ऊपर, उसको भी आप देखना। हड़ौती रीजन जो है वो है मॉडर्न बूंदी और कोटा, जो कि आज के टाइम पर बूंदी और कोटा रीजन कहलाता है हड़ौती रीजन। एंशियंट टाइम्स मीना ट्राइब रूल टेरेन। यहाँ पर पुराने समय में मीना ट्राइब सबसे ज्यादा रूल करते थे। बूंदी वॉज नेम आफ्टर द नेम ऑफ बूंदा ऑफ मीना डायनेस्टी। मीना डायनेस्टी के रूलर जो थे बूंदा, उनके बाद ही इस जगह का नाम बूंदी रखा गया। ओवर द पीरियड हाड़ा ब्रांच ऑफ चौहान डायनेस्टी established its hegemony on this region. Afterwards this terrains and its dialect is called हड़ौती। यहाँ पर चौहान डायनेस्टी के हाड़ा रूलर जो थे वो रूल करते थे और उन्हीं के नाम पर इसे हड़ौती, और यहाँ की जो भाषा है, बोली है, वो हड़ौती ही कही जाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है आपका धुंधहाड़। जयपुर एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन। जयपुर और उसके साथ साथ जो उससे जुड़े हुए जो रीजन्स हैं वर फेमस बाय द नेम ऑफ धुंधाड़। यानी कि वो रीजन जो है वो नाम किस नाम से फेमस है? धुंधाड़ से। इन 12th सेंचुरी कछवाहा राजपूत, 12th सेंचुरी में जो कछवाहा राजपूत थे, डिफीटेड द लोकल ट्राइब्स ऑफ, यहाँ पर इन्होंने
जो यहाँ के लोकल ट्राइब्स थे, मीना, बड़ गुज्जर, एंड एस्टेब्लिश द फाउंडेशन ऑफ देयर किंगडम, कि यहाँ के जो लोकल ट्राइब्स थे उन सबको हराया था। द लैंग्वेज ऑफ दिस प्लेस, यहाँ की जो बोली है वो कैसी है, भाषा जो है वो कैसी है, दूनधाड़ी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आता आपका मेवात, द रीजन ऑफ, यहाँ पर कौन कौन से रीजन इसमें इंक्लूड होते हैं, अलवर, भरतपुर, ये मेवात रीजन कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर मेव रीजन, जो मेव कास्ट के जो लोग हैं वो सबसे ज्यादा हैं, जो कि फेमस हीरो ऑफ मेवाटीज, यहाँ के जो फेमस हीरोज थे, रूलर थे, वो कौन थे, हसन खान मेवाती, हु फॉट अगेंस्ट, जिन्होंने रूल किया था किसके खिलाफ, मतलब कि लड़ाई युद्ध किया था बाबर के, इन द वॉर ऑफ खानवा, खानवा के युद्ध में बाबर के खिलाफ उन्होंने युद्ध किया था, एंड इन द फेवर ऑफ, और किसके साथ थे, राणा सांगा के साथ, जो कि मारे गए थे। अपार्ट फ्रॉम दिस रीजन देयर आर सम मोर रीजन ऑफ राजस्थान, इनके अलावा भी राजस्थान के कुछ रीजन्स हैं, जैसे कि जैसलमेर इज कॉल्ड, जैसलमेर को माड़ या वाल कहा जाता है। जोधपुर, साउदर्न पार्ट, जोधपुर को कहा जाता है आपका गुजराता। प्रतापगढ़ जो है वो उसे कांथाल या झालावाड़ जो है उसे मालवा कहा जाता है। जो रीजन है आपका चूरू, झुंझुनू, सिक्कर, इसे शेखावाटी कहा जाता है। ब्यावर जो अजमेर रीजन है उसे मेरवाड़ा कहा जाता है। राजस्थान और उसके जो अलग अलग रीजन्स है वो उस अलग अपने जो अलग अलग बोली है उससे फेमस है, कॉस्ट्यूम से, उनके बिहेवियर से, उनके ट्रेडिशन से, और उसके साथ साथ जो जोग्राफिकल सर्कमस्टांसेस हैं, जो जोग्राफिकल फीचर्स है, वो भी उन्हें हमें अलग स्टेट से अलग करती है। एक दूसरे स्टेट से जब हम कंपेयर करते हैं तो हम काफी डिफरेंट दिखते हैं। The moment teacher finished his talk, Ramesh and his companion felt that they had understood all the regions of Rajasthan. So, do you feel the same? तो अब देखो इस चैप्टर के अंदर हमने राजस्थान के जो डिफरेंट 33 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको अलग अलग नाम से देखा है ना, देखा है ना। तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, इस मैप को, राजस्थान का एक मैप लेना है, और राजस्थान का मैप लेकर आपको वो नाम फिल करने हैं जो उनके पुराने नाम है मैप के। आपको आ रहा है समझ में? मैप का जो पुराना नाम है उन नाम से आपको मैप फिल करना है। ओके।